हे एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BECC 108 इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट। ठीक है जी, कुछ कॉन्सेप्ट्स पर आज हम बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसा कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर डेड वेट लॉस, और उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, वो भी करेंगे, बट वो आपका एक अलग क्लास में मैं सॉल्व करवाऊंगी। पहले हम जानेंगे कि डेड वेट लॉस क्या होता है मोनोपोली में। देन है आपका इसमें एक्सटर्नैलिटीज़, दो प्रकार की होती हैं। एक्सटर्नैलिटी क्या है, फिर उसके दो टाइप्स कौन कौन से हैं। फिर है पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड्स, उसके बाद असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन। आज हम मेनली इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओके, पहला है डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस मोनोपोली में सबसे पहले जान लेते हैं मोनोपोली क्या होती है। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, एक मार्केट में या फिर जहाँ पर मोनोपोली में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बायर होता है और सेलर्स कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। वही हमारी क्या होती है, मोनोपोली होती है, राइट। अब मोनोपोली में डेड वेट लॉस का यहाँ पर मतलब है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी प्रोड्यूसर है, ठीक है, या फिर जो भी मोनोपोलिस्ट है, उसके पास क्या है, रिसोर्सेज की इनएफिशिएंसीज हो रही है। यानी कि जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है वो कैसा हो रहा है, इनइफेक्टिवली हो रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है। ठीक है, वही हमारा क्या दर्शाता है, डेड वेट लॉस बताता है मोनोपोली में। एक बार जान लेते हैं, डेड वेट लॉस इन मोनोपोली रेफर करता है लॉस ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसीज को। ठीक है, जो कि जिसके कारण होती है इक्विलिब्रियम आउटपुट इन अ मार्केट इज नॉट सोशली ऑप्टिमल। अब यहाँ पर डेड वेट लॉस होने के कारण इकोनॉमी में क्या हो रही है, इफिशिएंसीज जो हो रही है, इकोनॉमिक एफिशिएंसीज वो लॉस हो रही है, जिस कारण जो मार्केट है, मार्केट में डिमांड सप्लाई है और जो इक्विलिब्रियम है वो क्या करते हैं, उन पर भी इफेक्ट पड़ता है डेड वेट लॉस होने के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इनएफिशिएंसीज हैं ये क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मोनोपोलिस्ट होता है वो चाहता है मैक्सिमाइज करना अपने प्रॉफिट को, जिस कारण वो क्या करता है, हायर प्राइसेस कर देता है गुड्स और सर्विसेज के। ठीक है, जो कि अब यहाँ पर मोनोपोलिस्ट है। ठीक है, मोनोपोलिस्ट क्या कर रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है। प्राइस क्या हो गए उसके, हायर हो गए, सेम एज इट इज। अब ये चीज कहाँ पर आ जाती है हमारी, परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में होता ही है कि प्राइस हायर होता है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पर इनएफिशिएंसी ये होता है हमारा डेड वेट लॉस मोनोपोली में। क्यों, क्योंकि जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए प्राइसेस ज़्यादा कर देते हैं, जो कि क्या कहाँ पर होता है, एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में होता है। ठीक है, ये होता है आपका डेड वेट लॉस। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ अब है यहाँ पर आपका एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है किसी अदर पार्टी पे। ठीक है, अब ये जो इफेक्ट हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, फॉर इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हमारे आसपास के एरिया में क्या है, फैक्ट्रीज है, तो फैक्ट्री से होने वाला जो पोल्यूशन होगा वो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट डालता है। हम बीमार पड़ते हैं, हमें स्किन डिसीज हो सकती है, खांसी जुकाम हो जाते हैं। पोल्यूशन से बहुत सी डिजीज होती है हमें, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया, नेगेटिव इफेक्ट हो गया। उसके बाद अगर आपके ही किसी पड़ोसी ने क्या किया है, बगीचा लगाया है, ठीक है, एक गार्डन है उसका, फ्लावर्स का, आपने वहां पर कॉस्ट नहीं दी है उस गार्डन को लगाने के लिए, राइट, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस खुशबू को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वो जो एक गार्डन होगा, जहाँ पर वो जो गार्डन होता है उसमें फ्लावर्स हैं, वो बहुत प्यारा प्यारा सा लगता है एक गार्डन जब बारिश होती है। मतलब उससे जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है गार्डन के होने से। या अगर आपके नियर बाय कोई पार्क वगैरह है, पेड़ वगैरह है, उससे हमें फायदा होता है। आप उसके लिए पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको कैसा डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट। तो ये दो तरह की एक्सटर्नैलिटीज होती है, नेगेटिव और हमारी पॉजिटिव। ठीक है, एक बार जान लेते हैं। एक्सटर्नैलिटी आर अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसमें साइड इफेक्ट
पढ़ना, ठीक है, वो अफेक्ट द थर्ड पार्टीज हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है ट्रांजेक्शन्स में, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई भी अदर पार्टी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट कहीं ना कहीं उसको साइड इफेक्ट्स मिलते हैं। अब वो साइड इफेक्ट कैसे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है जी। अब इन पे जान लेते हैं एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के बारे में। नेगेटिव, These occur when an activity imposes a cost on third party। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपको नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आप फेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ेंगे, आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अदर पार्टी क्या कर रही है, आपके आसपास क्या है, फर्म है, फैक्ट्री है, उससे उठने वाला धुआं और जो केमिकल है वहां से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, इवन आपको कॉस्ट भी पे करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आपको क्या है, डिसीज हो रही है। तो ये क्या होती है आपकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। इसके कुछ एग्जांपल्स है, पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज अफेक्ट करती है नियर बाय रेजिडेंट्स की, उनकी हेल्थ को और उनके एनवायरनमेंट को, ठीक है। नॉइज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो नॉइज होगा, जिससे क्या होगा, हमारे जो नेबर होते हैं, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वहां पर डिस्टर्ब होते हैं, उनको क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। अब है यहाँ पर आपका पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। ये कहीं ना कहीं ये वाली जो एक्टिविटी प्रोवाइड करती है बेनिफिट्स, किसको, थर्ड पार्टी को, ठीक है। ये होता है हमारा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, जैसे कि अ पर्सन गेटेड वैक्सीनेटेड रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डिसीज इन अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में क्या हुआ है, यहाँ पर एग्जांपल, एक पर्सन ने वैक्सीनेट लिया है, क्या कम करने के लिए, डिसीज को कम करने के लिए, पूरी एक कम्युनिटी में। तो ये क्या होगा, हमारा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होगा। प्लांटिंग ट्रीज इंप्रूव करती है एयर क्वालिटी को एवरीवन के लिए, पूरे उस एरिया में। अभी मैंने एग्जांपल लिया था कौन सा, बगीचे वाला, तो वहां पर सबको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा उस बगीचे से। किसी ने, एक ने कॉस्ट लगाई होगी, किसी वन पर्सन ने, लेकिन बेनिफिट क्या करेंगे, सब लोगों को मिलता है, ठीक है। ये कुछ टाइप्स होते हैं हमारे एक्सटर्नैलिटीज के। अब है इसमें आपका पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। सबसे पहला है इसमें आपका, ये है आपका प्राइवेट गुड। ठीक है, प्राइवेट गुड कैसी होती है, आपके आसपास का एक हॉस्पिटल ही ले लेते हैं, ठीक है, एक नर्सिंग होम है जो कि प्राइवेट है, वो कैसा होगा, यहाँ पर एक्सक्लूडेबल है और राइवल है, यानी कि पे करके जाना है और हर कोई नहीं जा सकता। जिसके पास पैसे हैं वो वहाँ जा करके इलाज करा सकता है, और जिसके पास पैसे नहीं है वो वहाँ पर नहीं जा सकता है। ये क्या होते हैं, हमारे प्राइवेट गुड्स होते हैं। अब एक एग्जांपल है यहाँ पर, अ सैंडविच या फिर एक कार, इफ़ यू कंज्यूमर इट नो वन एल्स कैन। अब यहाँ पर कोई भी इसको नहीं खरीद सकता है, ना ही सैंडविच को, ना ही कार को। अब यहाँ पर आपको कंज्यूमिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, कार के लिए भी और हमारे सैंडविच के लिए भी, ठीक है, जो हर कोई नहीं करता है, ठीक है। अब इसका मार्केट मैकेनिज्म क्या है, इफिशिएंटली एलोकेटेड थ्रू प्राइसेस, जो भी प्राइसेस के जरिए कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो हमारी एफिशिएंसीज हैं उनका बंटवारा कैसा होता है, एलोकेशन कैसा होता है, एफिशिएंसीज का इक्वल होता है, ठीक है। प्रॉपर हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं, एफिशिएंसीज का यूज करते हैं, किसमें, प्राइवेट गुड्स में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब है यहाँ पर आपका पब्लिक गुड्स। ये कैसी है, नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल, कोई भी आ जा सकता है। फॉर एग्जांपल पार्क है, गवर्नमेंट की लैंड पर पार्क बना हुआ है, कोई भी आ जा सकता है, उसका बेनिफिट सबको मिलता है, पे आप करें चाहे ना करें। पार्क में जाने के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है इसमें नेशनल डिफेंस सबको मिलती है, पब्लिक फायरवर्क सबको मिलती है, क्लीन एयर सबको मिलती है, इसके लिए आप पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जाम अब यहाँ पर है आपका मार्केट फेलियर। मार्केट अंडर प्रोवाइड पब्लिक गुड्स, क्योंकि जो एक इंडिविजुअल है, नो इंसेंटिव टू पे, कोई भी पे नहीं कर रहा है किसी भी चीज के लिए, सो दे कैन कंज्यूम, वो कंज्यूम कर सकते हैं फ्री में। और ये जो हमारी प्रॉब्लम होती है फ्री वाली, ये कहाँ पर आती है, फ्री राइडर प्रॉब्लम भी होती है इसमें, ठीक है। अब इसका एक सोल्यूशन है, जैसे कि जो पब्लिक गुड्स हैं वो कहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं, बाय गवर्नमेंट। और जो भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, सरकारी पार्क्स वगैरह हैं, ठीक है, सरकारी स्कूल हैं, ये कौन प्रोवाइड करती है, सरकार प्रोवाइड करती है।
और यहाँ पर इनका फंड कहाँ से आता है, हमारे पास टैक्सेस से आता है। तो कहीं ना कहीं हम पब्लिक गुड्स को यूज करने के लिए टैक्स तो ले रहे हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स और सब्सिडीज लेती है, बट वो इनडायरेक्टली लेती है और वो उन्हें जो पब्लिक गुड्स है उन्हें कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब है इसमें आपका असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन। असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है इकोनॉमिक्स में या फिर मार्केट में जब किसी एक पार्टी के पास दूसरी पार्टी से ज्यादा क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है किसी भी गुड्स या फिर किसी भी वस्तु को या फिर सर्विसेज को लेकर के। यही होती है हमारी असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन सॉरी। ठीक है, ये जो इम्बैलेंस है ये मार्केट की इनएफिशिएंसीज को फेस करता है। मार्केट में होने वाली इफिशिएंसीज जो है ये इम्बैलेंस है। क्यों? क्योंकि एक के पास तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है और दूसरे के पास, और जो हमारा अदर है उसके पास होती है बट क्या होती है, कम होती है। ठीक है, यहाँ पर अब असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन में अधूरी हमारे पास इंफॉर्मेशन होने के कारण क्या होता है, हम डिसीजंस नहीं ले पाते हैं और जो नॉलेज क्या होती है वो अनइक्वल होती है। ठीक है, ये होता है असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन। ओके, हाँ, टाइप्स ऑफ असिमेट्रिकल पढ़ लेते हैं। पहला है यहाँ पर एडवर्स सिलेक्शन। occurs before transaction, the party with more information exploit the lack of information of the other party। एग्जाम्पल है यहाँ पर, हम एग्जाम्पल के जरिए ही समझेंगे। एक आपने क्या किया है, आप कार खरीद रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वो कार ही हमारी जो भी हमारे बायर ने बोला है, सेलर के पास क्या है, सेलर 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, सेकेंड हैंड वो कार है हमारे पास। ठीक है, वो बायर बेच रहा है। अब कोई सेलर नहीं जानता है कि बायर में क्या खराबी है, बायर जो है वो उसको क्यों बेच रहा है। कार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, वो उसे ठीक करके दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने कोई न्यू ब्रांड लिया है कार का, वो बेचना चाह रहा है, बायर कोई भी पर्सन है। ठीक है, तो अब उस कार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी ऐसा हो सकता है कि ऊपर से उसको क्लीन वगैरह करा दे, ठीक है, और नीचे से उसका जो भी है, जो कार होगी उसका इंजन खराब हो, और आप क्या करें, आपके पास जो अधूरी इन्फॉर्मेशन है कि कार बेटर है, 2 लाख में मिल रही है, और आपने क्या करी, वो कार खरीद ली। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, यही होती है क्या, हमारा एडवर्स सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इंश्योरेंस मार्केट ले लेते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंश्योरेंस मार्केट का, कि यहाँ पर कस्टमर्स भी कर देते हैं। जैसे कि जो भी हमारा इंश्योरेंस मैनेजर है, वो कस्टमर के पास आया मेडिकल के लिए, फॉर अ हेल्थ मेडिकल। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा कंज्यूमर होगा वो जानता है कि उसको क्या बीमारी है। ठीक है, बीमारी है, उसको हार्ट डिसीज है, लेकिन वो जो हमारे इंश्योरेंस मैनेजर है उससे मना कर दे कि नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है और मुझे फर्स्ट डे से क्या मिलना चाहिए, क्लेम मिलना चाहिए। तो ये क्या हो गया, हमारा एडवर्स सिलेक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर एग्जांपल है, फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अनहेल्दी इंडिविजुअल्स में परचेज हेल्थ इंश्योरेंस विदाउट द इंश्योर नोइंग। अब यहाँ पर जो हमारा इंश्योरेंस मैनेजर है वो नहीं जानता है ट्रू हेल्थ स्टेटस की, जो इंडिविजुअल है उसकी हेल्थ कैसी है, तो ये लीड करती है हायर प्रीमियम फॉर ऑल। यानी कि अगर किसी भी कस्टमर को यहाँ पर हायर डिसीज होती है, ठीक है, सॉरी डिसीज है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है इंडिविजुअल की, तो उसके लिए प्रीमियम ज़्यादा जाता है। बट वो प्रीमियम बचाने के लिए यहाँ पर वो क्या कर रहा है, इंडिविजुअल अपनी डिसीज बता ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका एडवर्स सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसका यहाँ पर हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं कि आप जो इंश्योरेंस मैनेजर हैं, जो इंश्योरेंस वाले हैं, आप कस्टमर्स का क्या करते हैं, चेकअप करते हैं। पहले प्रॉपर चेकअप होता है जिससे पता लग जाता है कि कस्टमर में कोई बीमारी है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो क्लेम देते हैं। ठीक है, यह है आपका एडवर्स सिलेक्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मोरल हजार्ड। अब ये है अकर्स आफ्टर अ ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। अ पर्सन विद कार इंश्योरेंस, एक पर्सन ने क्या किया है, कार इंश्योरेंस के साथ वो ड्राइव कर रहा है रेकलेसली, नोइंग दैट एनी डैमेज विल बी कवर्ड।
अब यहाँ पर ये मोरल हजार्ड क्या हो रहा है, आफ्टर ट्रांजैक्शन हो रहा है। एक हमने पढ़ा बिफोर ट्रांजैक्शन, जो कि यहाँ पर हम क्या खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस खरीद रहे हैं अपने लिए, हमें हमारी डिसीज पता है, हमारा हेल्थ स्टेटस पता है, बट हम किसको नहीं बता रहे हैं, इंश्योरेंस मैनेजर को। अब एक व्यक्ति ने यहाँ पर मोरल हजार्ड में क्या किया है, ट्रांजैक्शन कर दिया है, ठीक है, कि मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस करा लिया है, अब मैं उसको जितनी मर्जी जैसे मर्जी तेजी से कैसे भी चलाऊंगा, क्या होगा, अगर कुछ डैमेज हुआ तो मुझे कहीं ना कहीं क्लेम उसका इंश्योरेंस का मिल जाएगा, कार का क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा मोरल हजार्ड। यहाँ पर है वन पार्टी चेंज देयर बिहेवियर, कोई भी एक पार्टी अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है, क्यों, क्योंकि वो जानती है कि हम क्या है, प्रोटेक्टेड हैं। एक जो कार है, एक जो पर्सन है, जो ऑनर है कार का, वो जानता है कि मैं पे कर चुका हूँ और मैं प्रोटेक्टेड हूँ, अब जो भी डैमेज होगा वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। ये होते हैं हमारे मोरल हजार्ड, ठीक है। सो आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है इन मेन टॉपिक्स के साथ। आशा करती हूँ आपको समझ आए होंगे और आपकी हेल्प करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।